राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में काजल के बोल। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला एकादशी का व्रत। वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। वट सावित्री का व्रत हिंदू परंपरा में स्त्रियां पति की लंबी आयु, सुख, वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। इस दिन संकल्प के साथ पति की आयु प्राण रक्षा के लिए वट सावित्री व्रत को करने से सुख और दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। इस साल आप वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाएगा। इस दिन सुहागने महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड में इस व्रत की बहुत मान्यता है। ऐसे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष यशोदी से अमावस्या यानी 3 दिन तक मनाने की परंपरा है। दक्षिण भारत में यह वट पूर्णिमा के नाम से ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन वट के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह वट के पेड़ की उम्र लंबी होती है, उसी तरह महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी होती है। वट वृक्ष को आयुर्वेदिक के अनुसार परिवार का वेद माना जाता है। पूजा करने से पहले ये सुने वट की कथा। राजा अर्शुपति की अकेली संतान का नाम था सावित्री। सावित्री ने राजा धर्मसेन के बेटे सत्यवान से विवाह किया। विवाह से पहले उन्हें नारद जी ने बताया कि सत्यवान की आयु कम है, तो भी सावित्री अपने फैसले से हटी नहीं। वह सत्यवान के प्रेम में सभी राजसी वैभव त्याग कर उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महापुराण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी। अंत बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने की प्रार्थना करती रही, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घ आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती है। उस पर धागा लपेट कर पूजा करती है।